एपिसोड की शुरुआत होती है वहाँ से जब ये दोनों बैठे खाना खा रहे थे। जब ये यूमी को मील्स बनाने से मना करता है तो वो खुश हो जाती है। जिन इसे डिनर के लिए इनवाइट करता है तो यूमी कहती है कि तुमने मुझे बगैर पूछे रेस्टोरेंट क्यों बुक किया था, मैं तो आज रात डिनर पर आ नहीं सकती। ये सुनते ही जिन का मूड खराब हो गया था। इसके बाद जिन डैड के पास बैठा होता है और डैड कहने लग जाते हैं कि तुम हैरी को क्यों तंग करते हो। जिन कहता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। डैड इसे डांटने लग जाते हैं, जिस पर ये कहता है कि आजकल तो लव कपल्स अपना रिलेशन खत्म कर देते हैं, तो मैं उस लड़की से शादी क्यों करूं जिसे मैं लाइक ही नहीं करता। डैड से बात करके ये ऑफिस आता है तो यूमी इसे टेक्स्ट करती है कि हम डिनर करने जा सकते हैं। ये देखते ही जिन खुश हो जाता है। अब रात में जिन यूमी को पिक करता है और बताता है कि मैंने तो रेस्टोरेंट कैंसिल कर दिया था। यूमी कहती है कि फिर हम कहाँ जाएंगे। जिन कहता है कि अब हम घर चलेंगे, जिस पर यूमी भी मान गई। अब ये दोनों जिन के घर आ जाते हैं। ये यूमी से कहता है कि आज तुम मेरी गेस्ट हो, इसलिए खाना मैं बनाऊंगा। फिर इसे खाना बनाता देखकर यूमी शॉक हो जाती है। जिन कहता है कि अभी तो तुमने मेरे हाथ का खाना ट्राई ही नहीं किया। इस पर यूमी इसे पूछती है कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ। जिन सारा काम अकेले ही करना चाहता था, लेकिन यूमी खुद से काम करने लग जाती है। ये देखकर जिन इसे मना नहीं करता, बल्कि अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। फिर ये चटनी बनाकर इसे फिंगर से टेस्ट करवाता है। यूमी भी फौरन इसकी फिंगर को लिक कर लेती है, जिस पर जिन थोड़ा हैरान हो जाता है। कुछ ही देर में खाना तैयार हो गया था तो जिन यूमी से लाइट्स को डिम करने के लिए कहता है। यूमी को स्विच नहीं मिलते तो जिन खुद आ जाता है। वो यूमी के बिल्कुल क्लोज आ गया था। यूमी घबरा जाती है। जिन लाइट्स ऑफ करता है और खाना प्लेट्स में डालने लगता है। फिर ये यूमी के दोनों हाथों में प्लेट्स पकड़ा देता है। खुद यूमी को किस करने लग जाता है। वो इसकी इस हरकत से बहुत हैरान थी। जिन भी शाय हो रहा था पर शो नहीं करवाता। अब ये खाना खाने लग जाते हैं। तभी डोरबेल होती है। एक्चुअली जिन के डैड अचानक आ गए थे। जिन फौरन यूमी को छुपा देता है। डैड अंदर आते हैं तो टेबल पर प्लेट्स देखकर कंफ्यूज हो गए थे, जिस पर जिन कहने लगता है कि मैं अकेला ऐसे ही खाना खाता हूँ। डैड भी खाने के लिए बैठ जाते हैं और दूसरी तरफ यूमी जिन के ऑफिस वाले रूम में छुपी हुई थी। तभी इसकी नजर उसी बॉक्स पर जाती है। ये उसे देखकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर इसमें क्या हो सकता है। ये उसे खोलकर देखती है तो इसे उसमें ब्रा पैड मिलता है जो इसी का था। ये देखकर यूमी की चीख निकल जाती है। चीखें सुनकर डैड और जिन भी डर जाते हैं। डैड को तो पहले ही शक था और अब तो और शक कर रहे थे। जिन अंदर देखने के लिए आता है तो डैड भी पीछे चले आते हैं, लेकिन रूम में यूमी की जगह कैट होती है, जिसे देखकर डैड जिन से कहते हैं कि क्या तुम अभी भी बच्चे हो जो कैट्स के साथ खेलते हो। यूमी भागकर कबर्ड में छुप गई थी। खाने के बाद डैड घर से निकल जाते हैं और जाते जाते जिनसे कह रहे थे कि मुझे तो लग रहा था कि तुमने हैरी को डिनर के लिए बुलाया है, पर तुम तो अकेले थे। जिन बड़ी मुश्किल से डैड को भेजता है और जल्दी से आकर यूमी को ढूंढने लग जाता है। उसके क्लोज आते ही यूमी को फिर से हिक्कप्स आने लगते हैं और फिर ये एक्सक्यूज बनाकर घर के लिए निकल जाती है। अब रास्ते में इसे याद आता है कि जिस सुबह ये गाड़ी से निकलकर भागी थी, उसी दिन इसका ब्रा पैड वहीं रह गया था। ये जल्दी से आकर घर में अपना सामान चेक करती है तो इसे कंफर्म हो जाता है कि जिनके पास उसी का पैड है, लेकिन ये कंफ्यूज थी कि जिनने उसे अभी तक संभाल कर क्यों रखा। नेक्स्ट डे डैड घर बैठे सोच रहे थे कि जब वो जिनके घर गए तो उन्हें लड़की की सैंडल्स भी दिखाई दिए थे। फिर उन्होंने जिनको लड़की का बैग भी छुपाते हुए देखा, लेकिन लड़की नहीं मिली। डैड काफी परेशान हो रहे थे कि आखिर जिन किस लड़की से मिलता है। दूसरी तरफ हैरी ताई की शॉप पर आई थी। वो यहाँ इंटरव्यू के लिए बात करने आई थी। ताई देखते ही पूछता है कि क्या तुम अपने बकाया पैसे लेने आई हो। हैरी को सब याद था, इसलिए एम्बेरस हो जाती है कि इसे पहचान नहीं पाई थी। और यहाँ जिन यूमी को अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स दिखा रहा था और इसे बताता है कि इस कंपनी को मेंटेन करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। एक्चुअली जिन की यूएसए की कंपनी से डील होने वाली थी और वो चाहता था कि यूमी उसके साथ रहे। दूसरी तरफ हैरी ताई से बात करते हुए इसे मनाने की कोशिश कर रही थी कि हमारा प्रोग्राम बहुत हाई क्वालिटी का है, इससे तुम्हें बहुत फेम मिलेगा। लेकिन ताई को अभी भी इंटरेस्ट नहीं था। इस पर वो बताती है कि हमारा आखिरी गेस्ट जिन था जो डीबॉक कंपनी का डायरेक्टर है। ताई को ये सुनकर थोड़ी जेलसी होती है। कुछ ही देर में यूमी घर आ गई थी तो मूवी से बाहर से ही रोककर बात करने लग जाती हैं। तभी इसकी नजर हैरी पर पड़ती है। यूमी की मॉम फौरन इसे पूछने लग जाती हैं कि तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो। हैरी ये सुनकर शॉक हो जाती है। फिर ताई आकर यूमी को हाय करता है
तो हैरी और भी पजल हो जाती है। अगले दिन जिन तैयार होकर यूमी के घर आ जाता है। यूमी जैसे ही तैयार होकर आती है, जिन इसे देखता रह जाता है क्योंकि यूमी ने 3 साल पहले वाली ही ड्रेस पहनी थी। फिर ये उसे कहता है कि ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि तुम बदली नहीं। यूमी ये सुनकर शाय हो जाती है। अब ये दोनों गाड़ी में बैठ गए थे। यूमी पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, तो जिन कहता है कि पहुंचकर तुम्हें पता चल जाएगा। अब बातें करते करते ये होटल पहुंच गए थे जहां इनकी पहली मुलाकात हुई थी। यूमी को देखते ही सब याद आ जाता है और ये एम्बैरस हो जाती है, तो जिन इसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। अब जिन यूमी को अपने क्लाइंट से मिलवाता है और क्लाइंट से कहता है कि यूमी आपकी डाइट का अच्छे से ख्याल रखेगी। अब मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और जिन क्लाइंट को बहुत अच्छे से अपने प्रोडक्ट के बारे में गाइड करता है। मीटिंग के बाद लंच लगाया जाता है। ये सब यूमी ने रेडी किया था। जिन जब खुद खाता है तो खुश हो जाता है कि खाना इसकी पसंद का बना था और जब क्लाइंट ट्राई करता है तो उसे भी काफी पसंद आता है, जिस पर वो यूमी की तारीफ करता है। अब यूमी अपने रूम में लेटी हुई थी कि तभी डोर नॉक होता है। वो बाहर आकर दिखती है तो इसे एक बॉक्स मिलता है। ये उसे अंदर लाकर देखती है तो इसे एक ड्रेस और सैंडल दिखती है। एक्चुअली जिन ने यूमी को डिनर पर इनवाइट किया था। दूसरी तरफ जिन यूमी का वेट कर रहा था। कुछ ही देर में यूमी रेडी होकर आ जाती है। जब जिन की इस पर नजर पड़ती है तो वो इसे देखता ही रह जाता है। जिनको यूमी काफी अच्छी लग रही थी। ये उसकी तरफ हटता है, तभी एक वेटर यूमी से टकरा जाता है। वो गिरने लगती है तो जिन जल्दी से आकर इसे पकड़ लेता है और गिरने से बचा लिया था। यूमी जिन को देखती रहती है, दोनों की नजरें मिलती हैं और फिर इसी के साथ इस पार्ट का भी एंड हो जाता है।